सुनो वीर हनुमान आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। देखिए भगवान भोलेनाथ महादेव जी ये कैलाश पहाड़ पर सुंदर चरित्र भवानी को सुनाते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवासी हो गए, तो रथ पर आरूढ़ सुमंत्र महाराज जी ने इनको नदी के किनारे वहां वन में भेजा और श्रृंगबेरपुर के किनारे गंगा के तीर इनको उतारा। तो सुमंत्र जी कहते हैं कि राघव आप चलो, अब अयोध्या को लौट चलो। पिताजी की इच्छा थी कि वन को दिखा करके लौटा ले आना, अब लौट चलो। लेकिन राम जी कहते हैं कि हम जाएंगे नहीं, जब तक 14 वर्ष नहीं बीत जाएंगे तब तक हम नगर को नहीं जाएंगे और किसी कस्बे में किसी बस्ती में हम चरण नहीं रखेंगे, पैर नहीं रखेंगे। तो जानकी जी से कहा कि जानकी जी को वापस कर दो, जानकी जी चली जाएं। तो शायद राघव जी कुछ कहते, तो जानकी जी ने अपनी बात की। जानकी जी कहती हैं कि मंत्री जी आप बूढ़े हो, उचित हमको सिखावन दीजिए, उचित परामर्श करें। कहा मंत्री जी जिस प्रकार सोने की चमक सोने से अलग नहीं होती और पेड़ की छाया पेड़ से अलग नहीं होती, उसी प्रकार स्त्री का जीवन है। हम अपने पति की सेवा में आई हैं वन में, तो हम इनकी सेवा करेंगी। हम अयोध्या में अब क्या लेने जाएंगे, अयोध्या को हम जाएंगी नहीं। तो लक्ष्मण जी के थोड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी सुमंत्र मंत्री जी से बोले कि जाओ अयोध्या को जब जाना तो अयोध्या में माता कैकेयी से कह देना। लक्ष्मण जी ने एक संदेश भेजने के लिए सुमंत्र जी से कहा कि जाकर कहना उस मैया से। कहा मंत्री जी तुम जाकर के हमारी माँ कैकेयी को बता देना कि जाकर कहना उस मैया से अब घी के दिए जलाए। अब घी के दिए जलाए, हम कांटे थे तो निकल गए, अब शासन कार्य चलाए। हमारी माँ ने हमको वनवासी बनाया, भैया को वन को भेज दिया है, हम सब लोग जंगल में आए हैं। तो जाओ माता जी से कह देना हम लोग कांटे थे तो निकल गए हैं, अब वो शासन कार्य करें और देख रेख करें अयोध्या की, हम लोगों से क्या लेना देना। थोड़ा उग्र स्वभाव में लक्ष्मण जी ने जब कहा तो राम जी मंत्री सुमंत्र को समझाने लगे, मंत्री जी जा करके पिताजी से और माँ से ये बातें न कहना, उनसे जा करके बता देना कि वो हमको आशीर्वाद दें, वो हम अपने इस सत्कर्तव्य में पूर्ण होवें, कोई पीड़ा बाधा न हो, जा करके बता देना। और माता से अगर इस प्रकार की वार्ता करोगे तो हमारी माँ को और पिताजी को बड़ा क्लेश होगा, उनको दुख होगा, ये जाकर के वहां मत बताना। कुछ बातें ऐसी होती हैं वो माता पिता से कहने में उनको कष्ट होता है, तो जाकर के उनसे मत कहना कुछ। तो बूढ़े मंत्री सुमंत्र लाचारी में वहां से चले।
वहां से चले, चलते चलते अयोध्या को आए। और जब अयोध्या में आए तो यहाँ पर अयोध्या में महाराज दशरथ जी बहुत बेचारे दुखित हैं। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे राम जी के वियोग में दशरथ जी की मना स्थित है। दशरथ जी बड़े दुखी हैं। जब उन्होंने जाना कि बूढ़े मंत्री सुमंत्र आ गए हैं और सुमंत्र जी जब पास में गए तो धरी धीरज उठी बैठी भुआलू, 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 धरी धीरज उठी बैठी भुआलू। कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। धरी धीरज उठी बैठी भुआलू और कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। जब सुमंत्र जी से पूछा तो सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज, हम गंगा के किनारे देखे थे, वो हमारे रथ को छोड़ करके नौका पर राम जी सवार हुई। हम वहां पर देखते रहे खड़े खड़े और वो तीनों लोग गंगा के उस पार गए। इतनी बात जब राजा ने जानी तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। माथा पीट करके लुढ़क गए और बड़ी देर के बाद जब मूर्छा से जागे तो राम जी के वियोग में रुदन करने लगे महाराज दशरथ जी। उनका बड़ा आत्मिक क्लेश है, बहुत कष्ट है। वो बेचारे महाराज राम जी के वियोग में रोने लगे, चिल्लाते हैं और अपना माथा पीटते हैं, सिर पीटते हैं, बार बार राजमहल में गिरते हैं भूमि पर और रोते रोते कह रहे हैं कि हार रघुनंदन प्राण पीते, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। रघुनंदन प्राण पीते और तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन रघुबर और तुम हित पित चित चातक जलधर। ये वहां पर महाराज रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। और इधर की बात, उधर तो राजा दशरथ जी रुदन कर रहे हैं। एक बात कही कि तापस अंध श्राप सुधियाई, वो कौशल्य ही सब कथा बुझाई। वो तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य सब कथा बुझाई। महाराज जी राजमहल की वो जो अट्टालिकाएं हैं वो उनको जानो काटने दौड़ती हैं। वो छत की तरफ इशारा करके बताते हैं, अरे कौशल्या, अरे कैकेयी, सुमित्रा, देखो देखो हमारी रक्षा करो। वो तीनों प्रेत आत्माएं उंगली के इशारे से हमको अपनी तरफ बुलाती हैं। उन प्रेत आत्माओं के बारे में कहा, तापस अंध श्राप सुधियाई और कौशल्य ही सब कथा बुझाई। भक्तों, महाराज दशरथ जी के बाण के द्वारा तरुण अवस्था में, जवानी में, एक बार की बात, वो श्रवण कुमार के कलेजे पर धोखे से बाण लगा। तो जब श्रवण कुमार के प्राणों का अंत हुआ तो राजा को बड़ा दुख हुआ था। वो बात आज याद आई
जैसे बाण के द्वारा श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। भक्तों, और श्रवण कुमार के बारे में कि श्रवण जाल झारी लेकर और भरने चला नीर रे, चलते चलते पहुंचा जाके सरजू जी के तीर, चलते चलते पहुंचा जाके सरजू जी के तीर। श्रवण जल झारी लेकर लेने चला नीर रे, चलते चलते पहुंचा जाके सरजू जी के तीर। चलते पहुंचा जाके सरजू जी के तीर रे, चलते चलते पहुंचा जाके सरजू जी के तीर रे। अंधी अंधे माता पिता को कांवर में बैठा के सरजू जी के तट पर पहुंचा, सब तीर्थ करवा के। मात पिता को कांवर में बैठा के, चलते चलते सरवण पहुंचे, तीर्थ करवाए। मेटे से मिटती नहीं, मेटे से मिटती नहीं करम की लकीर रे, चलते चलते पहुंचे जाके सरजू जी के तीर। चलते चलते पहुंचा जाके सरजू जी के तीर रे। श्रवण जल झारी लेकर भरने चला नीर रे, चलते चलते पहुंचे श्रवण सरजू जी के तीर। माता पिता बोले श्रवण से बड़े जोर की प्यास तो है, प्यास के मारे हम दोनों का चेहरा बड़ा उदास तो है। जल्दी से लियो बेटा, जल्दी से लियो बेटा थोड़ा ठंडा नीर रे, चलते चलते पहुंचे श्रवण सरजू जी के तीर। और इधर राजा दशरथ अवधपुरी से खेलन चले शिकार हो, धनुष बाण हाथों में लेकर पहुंचे सरजू पार हो। सरयू के तट पर बैठे हाथ में लेकर तीर रे, चलते चलते श्रवण पहुंचे सरजू जी के तीर। और उधर जब श्रवण कुमार सरयू के किनारे गए, लिया कमंडल श्रवण ने जल में जब भी डुबाया है, टूटुम शब्द सुना भूपति ने फौरन बाण चलाया है।
रग के धोखे में मारा खींच के दिल पर तीर रे। चलते चलते कारवां पहुंचे स्वर्ग जी के तीर। जैसे बाण सीने पर लगा, जैसे बाण लगा सीने पर, हाय हाय चिल्लाया है। मात पिता प्यासे हैं मेरे, इतना कह घबराया है। दशरथ के दिल में तब, दशरथ के दिल में तब उठी बड़ी पीर रे। चलते चलते सरवण पहुंचे स्वर्ग जी के तीर। जब दशरथ जी ने श्रवण कुमार को निकाला, तीर किया और अपना परिचय दिया, तो श्रवण कुमार बोले अंतिम क्षण में, पहले मेरे माता पिता को जाकर नीर पिलाए के, बाद में मेरे मर जाने की खबर सुनाना जाए। इतना का सरवण ने त्यागा शरीर रे। चलते चलते सरवण पहुंचे स्वर्ग जी के तीर। श्रवण कुमार के प्राणों का अंत हुआ और राजा कमंडल में जल लेकर के जब अंधी और अंधे के पास में गए तो उन्होंने राजा को श्राप दिया। राजा से बोले तुम जल लेकर के आए हो। अंधी को जब मालूम हुआ कि हमारे बेटे के प्राण निकल गए तो वो बड़ी व्यथित हुई और बूढ़े शांतन कुमार जो नेत्रहीन थे उन्होंने राजा को श्राप दिया कि महाराज जिस तरह बुढ़ापे में मरता, बोले हमें जलपान नहीं करेंगे, तुम पापी हो, हमारे पुत्र के प्राणों के लेने वाले हो, हमारे पुत्र के हत्यारे हो, हम तुम्हारे हाथ का हम जलपान करें? अरे हम निर्जल प्राणों को तजेंगे, लेकिन तुम पापी राजा के हाथ का जलपान नहीं करेंगे। एक हमारे लकड़ी थी श्रवण नाम की, वो भी तुमने तोड़ी है। अरे अब तुम्हारे हाथ का जलपान करके जिंदा रह करके हमको संसार में करना भी क्या? हम जल नहीं पिएंगे, निर्जल प्राणों को तजने जा रहे हैं, लेकिन अपने मरने के पहले हम तुमको कहे दे रहे हैं, जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतवन में, बस उसी तरह मर जाओगे दशरथ तुम भी चौथे पन में। जैसे बुढ़ापे में हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को तजने जा रहे हैं, तो हमारा ये श्राप है, तुम भी पुत्र के वियोग में प्राणों को तजोगे। और राजा के द्वारा जो लाया गया जल है उसी कमंडल का जल अंजलि में लेकर के राजा के राजमुकुट के ऊपर छिड़का। अंधे तापस ने श्राप दिया, शांतनु महाराज जी ने श्राप दिया
और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जब अंधी ने देखा कि हम अब विधवापन में हैं, अब वैधव्य को प्राप्त हुई हैं, तो उसने भी राजा को श्राप दिया। दशरथ जी से कहा, महाराज पति सुत सौ कर्म विहीन पड़ा। हमारे पति देवता का सौ कांवर में और पुत्र का शरीर पड़ा है नदी के तलहटी में, और हमारे भी प्राण निकलने वाले, तो तीनों लोगों की अंत्येष्टि क्रिया करने वाला कोई नहीं। तो हम भी कह देती हैं, पति सुत सौ कर्म विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा, और तेरी भी मैयत पड़ी रहे, जब होए अंत काल तेरा। इसी तरह भगवान को पति को सुत को टेरे, ओ अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते दे। उसके भी प्राण निकल गए। तो राजा वहां पर अवाक खड़े और सोचने लगे कि हमारे बाण के द्वारा श्रवण की मृत्यु थी, और श्रवण की सूरत में उसके मोह में इन दोनों लोगों की मृत्यु थी। तो विचार करने लगे, सोचने लगे, उनके मन में विचार आते जाते हैं कि हमसे अपराध नहीं हुआ है, ये कर्म बस भाग्य बस इनकी सबकी मृत्यु एक दिन होनी थी। तो राजा वहां पर बड़ी देर तक खड़े रहे, और फिर पता नहीं क्या इनके मन में आया। भगवान सूर्य नारायण को देख करके बोले, भास्कर, हे भगवान सूर्यदेव, अब हमको विश्वास हो गया। हम अब तक ये सोचते थे कि हम पुत्रहीन हैं, हमारे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन अब विश्वास हो गया। इन दोनों के श्राप के द्वारा हमको मालूम हो गया मुझ पुत्रहीन राजा के संतान होगी, हमारे पुत्र होंगे, पुत्र होगा। राजा प्रसन्न हो गए, उन तीनों लाशों को ठिकाने लगाया, उनकी सरयू के किनारे अंत्येष्टि क्रिया की। तो आज वही महाराज दशरथ जी ने जो अपने तरुणावस्था में बाण चलाया था और श्रवण कुमार की मृत्यु हुई, उनके माता पिता की मृत्यु हुई, तो उन तीनों की प्रेत आत्माएं महाराज दशरथ जी को दिखलाई पड़ती हैं। हाँ, वो राजमहल में दिखलाई पड़ती हैं। और कौशल्या जी से राजा बोले, कहने लगे, देवी वो देखो तीन प्रेत आत्माएं राजमहल में उंगली के इशारे से हमको अपनी तरफ बुलाती हैं। तब तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि ताप सुवंध श्राप सुधि आई, और तिलहि सब कथा बुझाई। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।